हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन जून 23 के लिए जो पेपर नंबर 1 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। एबीसी एनालिसिस में बेसिकली हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें ए कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखते हैं जो इजी है और जिनमें क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी में उनको रखा जाता है जो चैप्टर्स या तो टफ है या जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और रिमेनिंग जो बी कैटेगरी है मॉडरेट है, जिसमें लगभग क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं और वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, उसका टफनेस जो है मॉडरेट लेवल की। तो हम एबीसी में हम ये नहीं बात करते हैं कि यार आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, हम ये बात करते हैं कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसको इस प्रायोरिटी वाइज पढ़ो कि पहले ए कैटेगरी चैप्टर पढ़ ले, फिर बी कैटेगरी चैप्टर पढ़ ले, फिर सी कैटेगरी चैप्टर पढ़ लिए, कि अगर पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ पाते हो, रिवाइज नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रह नहीं जाए। यानी जो बच्चे लास्ट में जिसको पढ़े बिना रह गया चैप्टर, वो ऐसे होना चाहिए जो टफ है या जिसमें से कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम एबीसी एनालिसिस लेके चलते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। और जो लगता है किसी को मैं पूरा कोर्स पढ़ता हूं उसको भी इस पैटर्न पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा और जो कम इंपॉर्टेंट आइटम है उसको कम वेटेज मिलेगा। तो ये सारे एबीसी एनालिसिस वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और जो रिमेनिंग आपका जैसे लो है, बीएमआरएस है, इसका इको और बेसिक है, इनके सबके एबीसी एनालिसिस सोशल स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। अभी इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप देखते हो कि 12th में जो बच्चा पास होकर आता है, अच्छे मार्क्स होते हैं, जो बच्चे एंट्री करते हैं उसका 30% बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। यानी इन इंटेलिजेंट बच्चों में भी 70% बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या वो 70% बच्चे सीए बनने लायक नहीं है? वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा ढंग से सिस्टम नहीं किया, सारा बहुत पढ़ाई कर ली, मामला इतना पढ़ लिया कि उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम है। ये आप सोचते हो कि यार ये पढ़ के पास हो जाएंगे, ये इस कोचिंग से पास हो जाएंगे, इस कोचिंग से पास हो जाएंगे, उस टीचर से पास हो जाएंगे, सब बेकार है। केवल रिजल्ट जो नहीं आने का रीजन है वो एक है कंसोलिडेशन प्रॉब्लम, कि बच्चा पढ़ बहुत सारा लेता है लेकिन 1 डे में रिवाइज करने की टेक्निक को नहीं सीखता, और 1 डे में रिवाइज करने की जो टेक्निक सीख गया वो कभी सीए की किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। प्रॉब्लम एक ही है, कंसोलिडेशन प्रॉब्लम। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने लगता है कि यार बहुत इजी है, सब्जेक्टों को पढ़ने में जोर नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंसोलिडेशन में। और कंसोलिडेशन की एक प्रोसेस होती है, सीए फाउंडेशन में हम 4 महीने लगा के कंसोलिडेशन प्रोसेस सिखाते हैं। 4 मंथ का टाइम चाहिए कंसोलिडेशन प्रोसेस सीखने के लिए, जब जाके वो एग्जाम में पढ़ी हुई चीज काम आती है, तो ऐसा बेकार है। तो ये जो मैं एबीसी पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी करवाते हैं, तो उस एबीसी पैटर्न में आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर कौन कौन से चैप्टर जो ए कैटेगरी है, कौन से बी के, कौन से सी के हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये एबीसी कैटेगरी पे आप बिलीव क्यों करो, इसके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें अपन देखें, पिछली बार जो दिसंबर 22 एग्जाम के लिए हमने एबीसी एनालिसिस डाला था, वो आप भी देखो, ये जो चार्ट है ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसलिए वीएसआई का टेलीग्राम चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप ये ले लें, और बाकी रिमेनिंग पीडीएफ भी इसी पे अवेलेबल होगी। ये हमने दिसंबर 22 एग्जाम के लिए ये डाला था एबीसी एनालिसिस 19 सितंबर 2022 को डाला था। और ये इस लिंक है, इस लिंक पे आप देख सकते हो कि हमने जो चैप्टर बताए थे कैटेगरी, हमने ए कैटेगरी चैप्टर बताए थे, उसमें बताया था कि 58 मार्क्स की ए कैटेगरी में से आएंगे, वास्तव में 48 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में बताए थे 35 मार्क्स के आए, उसमें से 54 मार्क्स के आए। यानी ए और बी को मिला लें तो 93 मार्क्स के हमने बताए थे, लेकिन वास्तव में 102 मार्क्स के आए हैं। सी
सी कैटेगरी में 23 के बताए थे 14 का आए हैं, और डी कैटेगरी जो बहुत रेयर कैटेगरी है जिसमें 9 नंबर की बताए थे 2 नंबर के आए हैं। इसलिए 125 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। यानी ए और बी कैटेगरी करके जो लगभग 2/3 सिलेबस कवर करता है, यानी 100 मार्क्स का पेपर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर मैं तो कहता हूं 100 मार्क्स का नहीं, अगर 90 मार्क्स का भी आ गया तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हो। तो उस कंसोलिडेशन प्रोसेस में कुछ चैप्टर्स जो कि बार-बार यूज करने की प्रोसेस है, आपको टाइम ज्यादा लगता है तो कुछ चैप्टर हो सकता है रह जाए, फिर उस प्रोसेस से पढ़ोगे जब रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपने बहुत सारा मैटर पढ़ लिया और वन डे में रिवाइज करना नहीं सीखा तो सब चीज बेकार है। और ये हम एबीसी एनालिसिस जो इस अटेम्प्ट के लिए है, आपका जून 23 एग्जाम के लिए जो एबीसी एनालिसिस है, उसमें आप देखोगे तो ए कैटेगरी में चैप्टर नंबर 7 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके दो पार्ट है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। इसमें अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभार मिस हो जाता है, जैसे इस बार मिस हो गया था इसलिए हमने इसको 13 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 4 और 5 और यूनिट नंबर 2, यानी 3 यूनिट लेने हैं एक कैटेगरी में, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल फॉर रिटर्न बेसिस। तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 है कांसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें से 4 to 10 मार्क्स का आता है, तो हमने एवरेज 5 लिया है। बीआरएस जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर टाइम में आ रहा है। और चैप्टर नंबर 10 है इश्यू फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें 12 और 3 यानी ये मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, 58 मार्क्स के आसपास का वेटेज इसमें है ए कैटेगरी चैप्टर्स में। बी कैटेगरी माने हैं तो पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का और इजी में है। चैप्टर नंबर 2 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। इन्वेंटरीज है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 6 है जिसका यूनिट नंबर 1 है, इसमें 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हमने 5 मार्क्स का वेटेज दिया है। कंसाइनमेंट अकाउंट है 10 मार्क्स का है, ये बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। सी कैटेगरी की बात करें तो उसका चैप्टर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सी कैटेगरी में लिखा है कि क्वेश्चन तो आता है लेकिन बच्चे कई बार केस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसको सी कैटेगरी में डाला हुआ है। चैप्टर नंबर 1 है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और चैप्टर 1 का यूनिट 2 है अकाउंटिंग कांसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ये 13 मार्क्स का वेटेज इसका है। इसके अलावा डी कैटेगरी में जो रिमेनिंग चैप्टर है इनमें कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे यूनिट नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 2 में है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये चैप्टर हैं जो बी कैटेगरी के हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको केवल ए और बी करना है, आपको टाइम मिले तो आप पूरा चारों कैटेगरी करो, लेकिन तरीका ये फॉलो करो कि एक दिन में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ। आप जितना सिलेबस पढ़ो एक दिन में रिवाइज करने की पोजीशन में आना चाहिए, जब तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज पर्पस सोल्व नहीं होगा। इसलिए आप केयरफुली करें, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करें, लेकिन करें इस प्रायोरिटी के अंदर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।